अंधविश्वास से कैसे बचे? कितने लोगों को इस प्रश्न में रुचि है? जो हमारे अंधविश्वास हैं वो अज्ञान के कारण है। अज्ञान किस चीज का? एक तो ईश्वर का। अब मंदिर क्या अंधविश्वास है? बिल्कुल नहीं। मंदिर अंधविश्वास नहीं है। मंदिरों की आवश्यकता है क्या समाज में? बिल्कुल है। वो इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ईश्वर को समझना शायद संभव नहीं होगा, बहुत कारणों से। शायद हो सकता है उनको बताने वाला कोई नहीं हो, या हो सकता है उनका मन ही ऐसा है। कई लोगों को आप कितना भी अद्वैत बता दो, कितना भी बता दो, उनको अद्वैत नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मन ऐसा ही है। उनको द्वैत का ईश्वर ही पसंद है। क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। नहीं, गलत नहीं है। उनका मन वैसा ही है। उनको अगर कृष्ण में ही ईश्वर दिखता है तो वो भी स्वीकार्य है। उसमें हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन सामूहिक लेवल पे, सामूहिक स्तर पे जब हम अगर ये कहेंगे केवल कृष्ण ही है और कोई नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक विद्वेष, कहीं ना कहीं आपस में एक मतभेद को जन्म देता है। सामूहिक स्तर पे हमें क्या कहना है, हमें क्या मानना है, उसमें सनातनी हिंदुओं में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन हमारा, आप हिंदुओं में देखोगे, खास करके सनातनियों में, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो इतने बटे हुए हैं। और बटे हुए हैं किसके नाम पे? ईश्वर के नाम पे। बटे हुए हैं जातियों के नाम पे। जब आपने वेद नहीं पढ़े, जब आपको गीता का कोई ज्ञान नहीं है, जब आपको वेदांत का कोई ज्ञान नहीं है, जब आपने रामायण के मूल तत्वों को नहीं जानना, फिर आप क्या हिंदू हो? किस बात के हिंदू हो? किस बात के सनातनी हो? और ऐसे सनातनी अंधविश्वास नहीं पालेंगे तो क्या पालेंगे? तो फिर आपको कोई बोलेगा लाल समोसा खा लो, लाल चटनी खा लो और एक हरी पकौड़ी रख देना उसके ऊपर, सब ठीक हो जाएगा। सुना है ना, मैं नाम नहीं बोलूंगा। हाँ। लाल रंग का कपड़ा पहन लेना और पीले रंग की एक धोती, सब ठीक हो जाएगा। हो गया उनका। अंधों में कान्हा राजा है। अंधों में कान्हा राजा है। आप लोग अंधे हो गए तो कान्हा राजा बन ही जाएगा। आप अंधे क्यों? तो बात, हम लोगों को दूसरे लोगों पर इल्जाम थोपने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम अपने आप को देखने को तैयार नहीं है। अज्ञान हमें अपना मिटाना है। अगर अपना अज्ञान मिट गया, सनातनियों का, हिंदुओं का, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, सबका। अज्ञानी तो कोई भी हो सकता है ना। अगर अपना अज्ञान मिट गया ना, तो आप ऐसे लोगों को गुरु की पदवी नहीं दोगे जो आपको ये बोलेगा कि एक समोसे के साथ लाल चटनी खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं जीता पाए? नहीं, वही है ना, कहीं हम लोगों ने अपने आप को स्वयं धर्म से बहुत विमुख कर लिया, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण और दूसरे लोगों की देखा देखी में। हमारे इतने हिंदू लोग हैं, मैं अपनी बात भी जैसे अभी बता रहा था, रामायण घर पे है, भगवत गीता घर पे है, हम उसकी आरती उतारेंगे सुबह सुबह। लेकिन आप किसी भी, यहाँ पे भी आप में से कुछ लोग हिंदू तो होंगे ही। चलिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपको मैं एक डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालूंगा। लेकिन मैं नहीं, मैं आमतौर पे, हाँ, तो मैं उनमें पूछता हूं कि आप मुझे भगवत गीता के 5 श्लोक सुना दीजिए। एक या दो बड़ी मुश्किल से जो मिलते हैं, वो भगवत गीता के 5 श्लोक तो मुश्किल है, 2 भी अगर सुना दें ठीक से, उसका अर्थ बता दें, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन आमतौर पे लोग नहीं समझते भगवत गीता को। वो पढ़ना जरूरी भी है कि नहीं, उनको नहीं लगता। क्यों पढ़ना है? क्योंकि मंदिर जाके आप जो मन्नत मांगोगे वो पूरी हो जाएगी, है ना। हम, ईश्वर तो वहीं खत्म हो गया। 4 बार कुछ गीत गुनगुना दोगे और रामायण का पाठ कर लोगे, हो गई आध्यात्मिकता। आप ज्यादातर लोगों को अगर आप पूछोगे भगवान में विश्वास करते हैं, धार्मिक हैं, बोलते हाँ जी, रोज सुबह मंदिर जाता हूं। क्योंकि वहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाना आवश्यक नहीं है, जाना बहुत आवश्यक है, जाना चाहिए।
बिल्कुल जाना चाहिए, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन बिना मूल में गए, बिना तत्वों को समझे जब हम ये बाहरी आडंबर करते हैं ना खाली, इसीलिए हमारे बच्चे भी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो हमारा मजाक उड़ाती हैं। वो नहीं चाहती अध्यात्म की तरह जाना, क्योंकि उन्होंने आपके खोखले अध्यात्म को देखा है। हमारा अध्यात्म बिल्कुल खोखला है, बच्चों से आप छिपा नहीं सकते। आज का बच्चा, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास सब सहूलियत है, वो सब जानता है। ऐसा मत समझिए कि आज के बच्चे, आज के युवा लोग बेवकूफ हैं। हम ज्यादातर यही उन पे आरोप डालते हैं कि उनको आध्यात्मिकता में रुचि नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आज के बच्चों को सत्य में रुचि है। जिसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं वो खोखला अध्यात्म है। ज्यादातर लोग, अगर हमें अपने अध्यात्म का सत्य पता होगा तो हमें यह शक्ति अवश्य होगी कि हम अपने बच्चों का भी मार्गदर्शन कर सकें सच्चे धर्म की राह पे। लेकिन अभी वैसा है नहीं, अभी वैसा है नहीं। हम गीता की पूजा करते हैं, रामायण की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन उसका मूल तत्व तो पता नहीं होता। हमारे लिए रामायण क्या है, हमारे लिए भगवत गीता क्या है? वही बी.आर. चोपड़ा और रामानंद सागर के टीवी सीरियल। हमारे लिए आपको याद है जब रामानंद सागर का वो आता था, हमारे मोहल्ले में सब लोग आधे घंटा पहले आरती शुरू हो जाते थे। तब वो बेलटेक का पुराना टीवी होता था, वो लकड़ी वाला, वो उसमें खोला जाता था। हाँ, तो उसमें इतना सारा प्रसाद का ढेर लग जाता था। ठीक है, श्रद्धा की बात अलग है, उसमें उसमें कोई गलती नहीं है, श्रद्धा है, वो श्रद्धा है। नहीं नहीं है उसमें, मैं नहीं कह सकता नहीं है, श्रद्धा है उसमें भी, लेकिन वास्तव में उसको समझे बिना, हाँ, जो वास्तविक श्रद्धा है वो नहीं है उसमें। अगर हम सत्य को नहीं समझे, हो सकता है किसी ने समझा भी हो, मैं नहीं बोलता हूं कि खाली मैंने समझा है, आप में से बहुत लोग हो सकते हैं जो अध्यात्म के गूढ़ में गए हो, अध्यात्म के तल तक गए हो, लेकिन वहां तक गए बिना, जब हम अध्यात्म को, हम समझते हैं कि हम आध्यात्मिक है क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, क्योंकि हम टीका लगाते हैं, या क्योंकि हम एक भजन आरती गा लेते हैं, लेकिन ये केवल अध्यात्म का एक ऊपरी सतह है। ये करना गलत है, नहीं है, लेकिन सतह तक रहे हुए, बिना गहराई में गए हुए अगर हम ये सब करते हैं तो फिर वो एक आडंबर हो जाता है, मिथ्याचार। भगवान कृष्ण उसे गीता में मिथ्याचार कहते हैं, वो मिथ्याचार कहलाता है। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है, हम मंदिर जाएं, हम जो भी करें, हम भजन करें, हम रामायण का पाठ करें, उस तत्व को समझ के, भगवत गीता का जो सार है, भगवत गीता का जो मूल है, उसमें समझ के उसको, रामायण के मूल तत्व, केवल एक कहानी को पकड़ के नहीं, कहानी तो उसकी केवल एक रूपरेखा है, उसके मूल तत्वों में जाके जब हम समझते हैं, जब हम ये देख पाते हैं कि साकार और निराकार कैसे एक है, तो इसीलिए अगर हमें अंधविश्वासों से बचना है, अंधविश्वासों से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने सनातन धर्म के मूल में जाएं। बस मंदिर बना दिया, माथा टेक दिया, आरती कर ली, तो वास्तविक भगवान पर जो विश्वास है वो नहीं आ रहा। मंदिर जाना जरूरी है क्योंकि मंदिर में भी ईश्वर है, हम मंदिर को ईश्वर से अलग नहीं देख रहे, लेकिन मंदिर जाके आप करते क्या है? अगर आप जाके केवल वही भौतिक संसार की चीजों को मांग रहे हैं, वही गंदगी को आप बाहर लेके आ रहे हैं जिसको छोड़ना है आपको, ऐसा नहीं संसार को छोड़ना है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन है तो हमारा स्वार्थ ही ना। हम जब ईश्वर से कुछ कहते हैं, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, वो स्वार्थ ही है। और आप निस्वार्थ प्रेम की बात कर रहे हो, ईश्वर तो निस्वार्थ प्रेम है ना, अभी कहा हमने। तो जब आप निस्वार्थता की बात करते हो, आप मंदिर जाके निस्वार्थ होने जाते हो। मंदिर जाने का प्रमुख कारण या प्रमुख ध्येय यही होना चाहिए कि हम निस्वार्थ बन सके। हम अगर स्वार्थता को लेकर मंदिर जाते हैं तो फिर आप मंदिर चले जाओ या नहीं जाओ, एक ही बात है। मंदिर जाना एक रिमाइंडर है आपको कि आप और आपका जीवन केवल स्वार्थ के लिए नहीं है। निस्वार्थ होना भी हमारे जीवन का, हमारी पर्सनालिटी का एक अंग है, जिसको बहुत सारे लोग अपने जीवन में कभी देख ही नहीं पाते। हमारा अधिकांश जीवन हम एक स्वार्थता से ही जीते हैं ना। स्वार्थता थोड़ी बहुत जरूरी है, आपको अपना जीवन यापन करना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, वो सब जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर हम उठना चाहते हैं कि नहीं? अगर उठना चाहते हैं तो हम धार्मिक हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे धर्म की परिभाषा, अध्यात्म की परिभाषा,
वो ये नहीं है कि आप मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप अपने जीवन में निस्वार्थता को लाना चाहते हैं कि नहीं, आपके जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके केवल स्वार्थ के लिए नहीं हो, निष्काम रूप से, जहां आप सकाम रूप से मुझे कुछ मिल जाए इसीलिए करना है, इससे ऊपर उठ पाते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कोई बहुत बड़ी पदवी चाहिए, ना मुझे वाहवाही चाहिए, ना मुझे शाबाशी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस भाव से आप कुछ करना चाहते हैं क्या अपने जीवन में? अगर करना चाहते हैं तो आप 100% आध्यात्मिक हैं, 100% आप धार्मिक हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे? आप स्वार्थता को ही धर्म मान लेंगे। और उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब आप ये सोचने लगेंगे कि यहां जाने के बाद, मरने के बाद मेरे को वहां जाना है जहां 72 हूरें मिलेंगी, वो स्वार्थता ही है ना। 72 हूरें मिलेंगी, वो क्या है? अप्सराएं मिलेंगी। चलो अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, मीना रंबा, जो मेनका रंबा, या वहां पे दूध की नदियां बह रही होंगी तो हम बहुत सारा दूध पिएंगे। ऐसे भी होते हैं, कई लोगों की अवधारणा ऐसी भी है। या वहां पे हम जाके पूरे स्वर्ग पे राज करेंगे, ऐसी भी अवधारणा हो सकती है। या ऐसी भी अवधारणा हो सकती है वहां जाके हम हमेशा आनंद में रहेंगे। है तो कुल मिला के स्वार्थ, क्योंकि आप अपने लिए कामना कर रहे हो। और इसका दूर दूर तक अध्यात्म से, वास्तविक धर्म से कोई लेना देना नहीं है।